जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सॉरी, थोड़ा सा हमें लेट हो रहा है वीडियोस के लिए। एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। पर जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट एक दो दिन में मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। 7 तारीख को मेरा लास्ट पेपर है, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर 8 तारीख से आपको कंटिन्यूस वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप सबको मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा वीडियोज़ के लिए लेट हो रहा है। बट फिर भी अगर जैसे जैसे पॉसिबल होता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। कौन सा टॉपिक है? प्रैक्टिस सेट 1.2। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ सेट और इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। उसी के बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में, या फिर कभी कभी कोई क्वेश्चंस होता है जो 2 मार्क के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। वो क्वेश्चन में हमें मार्क्स आने ही चाहिए। अगर 2 मार्क का होता है तो 2 मार्क्स मिलने चाहिए, या फिर अगर वो 1 मार्क का होता है तो भी हमें 1 मार्क मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है हमें? ये जो 3 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, इसमें से हमें क्या करना है? डिसाइड करना है कि कौन से सेट इक्वल सेट है और कौन से सेट इक्वल नहीं है। अगर वो सेट्स इक्वल नहीं है तो हमें ये भी बताना है कि वो इक्वल क्यों नहीं है, मतलब हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, पहला जो सेट है हमारा सेट ए क्या लिखा है? सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो चलिए इसको लिखते हैं इक्वेशन को, 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो x में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो हम ट्राई करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये देखो, 3 इंटू 1 होता है 3, -1 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 आता है। इसका मतलब a जो सेट है उसका वैल्यू क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। मतलब a इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। उसी के बाद b देखते हैं, b की तरफ देखते हैं। b देखो क्या बोला है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नेइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ऐसा एक ही नंबर होता है जो ना कि कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, वो होता है 1। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी में क्या बोला है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x लेस देन 2। तो ऐसा एक नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है, तो वो कौन सा होता है? एक ही होता है वो भी। तो देखो, ये जो तीनों सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी, इसमें क्या है? तीनों के जो एलिमेंट है वो क्या है? सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, सेम ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारे ये तीनों सेट्स कौन से? इक्वल सेट्स है। कौन से सेट्स है? ये तीनों हमारे इक्वल सेट्स है। ठीक है, इक्वल सेट्स है ये। ठीक है, आंसर को जस्टिफाई करेंगे। क्यों है ये? क्योंकि देखो, जस्टिफिकेशन यहाँ पे लिख दे, फिर भी लिखेंगे ऑल सेट्स हैव सेम एलिमेंट। इन तीनों सेट्स में क्या है? एलिमेंट्स सेम ही है, इसकी वजह से वो तीनों सेट्स क्या हो रहे हैं? इक्वल सेट्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब उन्होंने बोला है कि ये सेट ए एंड सेट बी क्या है? इक्वल सेट्स है। अभी कैसे, वही हमें डिसाइड करना है। देखो करते हैं। देखो, ए को क्या बोला है? ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आई थिंक प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने सॉल्व भी किया था। इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? एक ही होता है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है, दूसरा सेट देखते हैं बी में क्या बोला है? x सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो पुट करते हैं। तो देखो, बी में क्या बोला है? 7x - 1 इज इक्वल टू क्या है? 13। मतलब x की वैल्यू कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी बने? 13 बने। तो हम पुट करते हैं, इधर 2 है तो इधर ही करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। तो 7 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 13। सो 7 इंटू 2 कितना होता है? 14 होता है। -1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है?
13, इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और x की वैल्यू क्या पुट की है हमने, 2 पुट की है। इसका मतलब b जो है वो कौन सा एलिमेंट है, x का वैल्यू कौन सा है, वो 2 है। तो देखो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अभी जस्ट क्या बोला है उन्होंने, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन क्या है, सेट ए क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, या फिर लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के उतने सभी एलिमेंट किसके हैं, सेट बी के भी है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सेट ए और सेट बी क्या है, ये दोनों इक्वल सेट्स है। क्या है, ये दोनों भी इक्वल सेट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें रीजन भी बताना है। वाई का मतलब होता है रीजन। ठीक है, ये एक ही वर्ड बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देता है। ये एक जो वर्ड होता है, ये एक जो क्वेश्चन होता है वाई, ये एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देता है। जब इनको पता चलता है वाई, मैं पैदा क्यों हुआ, मेरे में ऐसा कौन सा टैलेंट है, वाई आई एम बॉर्न। ठीक है, तो ये एक वर्ड बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देता है। और मोस्टली ट्राई करो कि जब आप स्टूडेंट एज में हो, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, तभी आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्या करना है, तो वही आंसर आपका लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस वर्ड के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहले में क्या बोला है, पहले में बोला है सेट ए इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अभी मेरे को बताओ, इनको लगता है कि हमें आता ही नहीं है, बट मुझे ये बताओ कि 0 कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। 0 खुद एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो उससे छोटा वाला जो भी नंबर होगा, तो उससे छोटे वाले नंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। वो कौन से होते हैं, वो निगेटिव इंटीजर्स। तो जब वो निगेटिव है तो वो नेचुरल नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे, वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इसका मतलब सेट ए जो है वो कौन सा सेट होगा हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है। होता है क्या, आप बोलोगे सर होता है सर, -1। अरे गधो, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, -1 एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेट ए है, ये क्या होगा, कौन सा सेट होगा, एम्प्टी होगा क्या, यस सर, ये हमारा सेट ए क्या है, सेट ए इज अ एम्प्टी सेट है सर, एम्प्टी सेट। ठीक है, क्यों है, रीजन लिखो क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट, बिकॉज ऑफ दैट सेट ए इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बी में देखो क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या है, जिसका स्क्वायर क्या है, जिसका स्क्वायर 0 है। तो ऐसा एक नंबर है ना जिसका स्क्वायर 0 है, वो खुद 0 है। कौन सा है, वो खुद ही 0 है। बुक में देखते, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो देखो बी में क्या बोला है उन्होंने कि एक ऐसा नंबर चाहिए मुझे, x का कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर क्या आता है, 0 आता है। तो सर 0 का स्क्वायर 0 आता है, दूसरा दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना कि जिसका स्क्वायर 0 आता है। आपका स्क्वायर 0 आता है क्या, आप अकेले हो, अगर आप अकेले हो मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है सर, 1 ही आता है सर, 1 का स्क्वायर। बट 0 किसका स्क्वायर है सर, 0 का ही स्क्वायर है सर, 0 किसका स्क्वायर है सर, 0 का ही स्क्वायर है सर। इसका मतलब ये सेट एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है, कितने हैं सर, एक एलिमेंट है। ये 0 भी क्यों ना लिखा हो आपने, पर इसमें एलिमेंट्स है, कितने हैं, एक एलिमेंट है। इसके लिए सेट बी क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेट बी इज नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट बी इज नॉट एम्प्टी सेट। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उनके दिमाग में नहीं घुस रहा है,
उनको भी हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते, एम्प्टी दिमाग है उनके पास भी, बट उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब उनका दिमाग भी क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि उनके पास दिमाग है पर दिमाग नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद सी वाले में देखते हैं दिमाग है कि नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोला है, सी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 5x - 2 = 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भाई सही है ना, x की जगह अगर मैं कोई ऐसा नंबर रखूँ कि अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद उसमें से 2 को माइनस करूँ तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो 5 1 जा कितना होगा, 5 होगा। 5 - 2 करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 पुट करेंगे, 5 2 जा कितना होगा 10, 10 - 2 करूँगा तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। अभी हम कितने भी 1 2 3 4 कितने भी नंबर ऐड करेंगे, देखो पहला नंबर पुट करने के बाद आया था क्या, 1 पुट करने के बाद नहीं, 2 पुट करने के बाद, 3 पुट करने के बाद। तो जिंदगी भर अगर आप नंबर पुट करते रहोगे तो भी ये वैल्यू नहीं आने वाला है, = 0 नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये सी जो सेट होने वाला है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और यही होता है खाली सेट। खाली सेट मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेट सी इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। रीजन लिख लो, क्यों क्या लिखोगे रीजन, कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट सी डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 4 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, राइट विद द रीजन के साथ लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि कौन सा सेट फाइनाइट है मतलब काउंटेबल है, और कौन सा सेट इनफाइनाइट है मतलब अनकाउंटेबल है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले वाले सेट में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 0, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई ठीक है, लिखते हैं क्या लिखते हैं, एक्स नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस सर रुक जाओ सर, 10 से छोटा 9 ही है, ठीक है, 9 तक ही जाएंगे सर। तो देखो काउंटेबल है, इसका मतलब ये कौन सा है, फाइनाइट सेट। कौन सा ये, फाइनाइट सेट है, ठीक है। रीजन लिख दो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर काउंटेबल, देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। बी वाला देखते हैं, बी में क्या बोला है, वाई सच दैट वाई लेस देन -1, वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे -1 से छोटा चाहिए, -1 से छोटा कितना होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, डॉट डॉट। कहाँ तक लिखते चलो, आप बोलो सर, आपकी मर्जी, कहाँ तक लिखोगे, बुक खत्म हो जाएगा सर, दूसरा बुक लाओगे वो भी खत्म हो जाएगा। कितने लिखोगे, 99, 9 के 9 के बाद एक और 9 ऐड कर दो, क्या होगा 999 -999, एक और ऐड कर दो 9, एक और ऐड करते जाओ। कितने 9 ऐड करोगे सर, बुक खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी सर, इंटीजर खत्म नहीं होगी। इसका मतलब ये कौन सा है सर, ये कभी ना खत्म होने वाला इनफाइनाइट सेट है सर। कौन सा ये सर, इनफाइनाइट सेट है सर, अनकाउंटेबल इंटीजर्स है सर। -1 से छोटे वाले जितने भी इंटीजर्स है सर वो सारे अनकाउंटेबल है सर, हम काउंट ही नहीं कर सकते सर, मर जाएंगे सर। जॉब करना है, अभी जॉब करना है सर, 10th पास होने के बाद, 9 पास होने के बाद 10 करना है, 10 पास होने के बाद 11वीं 12वीं करनी है, फिर कुछ तो भी डिग्री लेनी है बैचलर्स की, उसके बाद सर मास्टर्स की डिग्री लेनी है सर, PhD करना है सर, जॉब करना है सर, बहुत कुछ करना है सर। यही थोड़ी ना लिखते बैठूंगा सर, -1 -2 -3 सर, कुछ भी बोल रहे हो सर, इनफाइनाइट सर लिख दो ना सर। हो गया सर, आंसर हो गया सर, 1 मार्क आ गया। सी में देखते हैं सर, इतना टाइम थोड़ी ना इसको लिखते बैठते हैं, ठीक है। तो सी में देखते हैं अभी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर क्लास। तो जो भी आपका क्लास होगा 9th स्टैंडर्ड का, कोई भी डिवीज़न हो, कोई भी टुकड़ी हो, ठीक है, कोई भी क्लास हो, उनमें से पूरे स्टूडेंट को अगर छोड़ के सिर्फ 9 के स्टूडेंट को पकड़े तो हम काउंट कर सकते हैं ना सर। पूरे स्कूल में भी जितने स्टूडेंट हैं उनको भी काउंट कर सकते हैं ना सर। इसका मतलब अगर क्लास 9 के स्टूडेंट है, क्लास 9 स्टूडेंट, तो वो सर काउंटेबल है ना सर। सर है कि नहीं, आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, पूरे मिला के कितने होंगे, 4-5 डिवीजन के, 200 होंगे, 300 होंगे, 400 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, काउंट तो कर सकते हैं ना सर।
तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये सर फाइनाइट सेट हुआ है हमारा, क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, रीजन आप लिखो, ठीक है, रीजन मैंने बता दिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर काउंटेबल। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ में क्या बोला है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके गांव में टोटल कितने लोग हैं, आपको नहीं पता है, गवर्नमेंट को पता है। जनगणना हर साल करते हैं, पॉपुलेशन हर 10 साल में काउंट करते हैं, हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, एक घर में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, किसी के घर में 4 होते हैं, किसी के घर में 5 होते हैं, तो काउंटिंग होते हैं। हम नहीं काउंट करते, पर कोई तो रिकॉर्ड रखता है ना उसका, विलेज का, तो ये भी क्या है, काउंटेबल है। मतलब अगर हम लिखे सेट ए इज अ फाइनाइट सेट, मतलब ये सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 क्वेश्चन बचे, 5th वाला और 6th वाला, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा, ये 5th वाला एंड ये 6th वाला, ये दोनों क्या रहेंगे आपके लिए, होमवर्क रहेंगे। ठीक है, ये भी फाइनाइट है सर, दोनों को 2 ही क्वेश्चन दिए हैं सर, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, बड़े प्यार से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जो खाली है उसको खाली दे दो, जो फाइनाइट है उसको फाइनाइट लिखो, जो इनफाइनाइट उसको इनफाइनाइट लिखो, और अपने मार्क्स खुद अपने हाथ से लेके जाओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।